जो हम बचपन से इफ्तारी के वक्त ये दुआ पढ़ते आ रहे हैं ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा दुआ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। जो हम इफ्तारी के वक्त ये दुआ पढ़ते हैं, इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये दुआ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम नहीं दी। जो दुआ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार के वक्त पढ़ने की तालीम दी है, वो सुनन नबी दाऊद की किताब अल सियाम चैप्टर में मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार करने के लिए ये दुआ सिखाई थी, ज़हबज़ ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु व फ़बातल अज्रु इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई और अल्लाह ताला की रजा से हमारा रोजा मुकर्रर हो गया। यही है वो एक्चुअल दुआ जो हमें याद करनी चाहिए, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताई। और आप जानते हैं, जो हमें बचपन से दुआ याद करवाई गई है, वो भी इंसिडेंटली सुनन अबी दाऊद में मौजूद है। इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ये है वो दुआ, लेकिन लोगों ने इसको ड्रामेटाइज करके कुछ नया ऐड करके फिर हमें याद करवाई गई है। एक ही हदीस की किताब में एक ही चैप्टर में 2 नरेशंस मौजूद है। अब हमें कौन सी हदीस फॉलो करनी चाहिए? बचपन से ये दुआ याद कराई गई, हमें लोगों ने बताई। ये असल में हदीस के मुताबिक मुरसल है। अब मुरसल हदीस क्या होती है? हदीस का ना एक सिलसिला होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते हैं एक हदीस, फिर सहाबा ताबई को बताते हैं, फिर ताबई ताबा ताबई को बताते हैं। इस तरीके से चेन बनती है। लेकिन जो हमें सोशल मीडिया में दुआ दिखाई गई, जो लोग हमें बताते हैं, उसमें सहाबी का नाम मिसिंग है, यानी मुरसल है, डायरेक्टली नबी से ताबई तक। इस वजह से ये हदीस कमजोर होती है। दूसरी तरफ जो मैंने आपको असली दुआ बताई, उसका दर्जा हसन है, मतलब एक मकबूल और बेहतरीन दर्जा है। अगर हम सिंपल अल्फाज में समझें, ज़ईफ मतलब वीक, यानी आप इसको सिल्वर कह सकते हो, और हसन मतलब गुड, यानी आप इसको गोल्ड कह सकते हो। अक्लमंद इंसान हमेशा गोल्ड चुनता है, ना कि सिल्वर। सही इल्म हासिल करें और असल सुन्नत पर अमल करें। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं। बारकल्लाहु फीकुम।